गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए देखिए आज की क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आप देख पा रहे थे कि आपका 100 क्वेश्चंस का महामैराथन क्लास आपका चल रहा था, जिसमें आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ऑल एग्जाम कंपटीशन के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज जो आपके मिक्सअप क्वेश्चंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, पादप जगत के वर्ग हैं। पादप जगत के वर्ग कौन कौन से होते हैं थोड़ा देख लीजिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ये सभी। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। पादप जगत में देखिए सारे आते हैं, थैलोफाइटा भी, ब्रायोफाइटा भी और ट्रैकियोफाइटा भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड। कवक का प्रयोग किया जाता है। कवक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं आप लोग? खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल के, या ब्रेड बनाने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्वेश्चन है, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। अब देखिए थैलोफाइटा जो आपका है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या नहीं आता? शैवाल, कवक, स्फेगनम या लाइकेन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्फेगनम थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 4 बात करते हैं, उससे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो है और हाई लेवल क्वेश्चन बनाइए। और बाद में कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था मैम बहुत क्वेश्चंस हाई लेवल है, लो लेवल बनाइए। मुझे आप लोगों से ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग चाहते क्या हो। मतलब आपको लो चाहिए, हाई चाहिए? अरे भाई जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो चाहिए ना, हाई लो से क्या मतलब है? देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चंस लर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है क्वेश्चंस ईजी है, ठीक है, लेकिन वही वास्तव में क्वेश्चंस वैसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये लो और हाई के चक्कर में मत पड़ो। अगर आता है तो अच्छी बात उसे रिवाइज करो, और जिन्हें लग रहा है कि लो है और हाई पढ़ाया जाए तो भाई हाई क्वेश्चंस भी आपके लिए लाए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं, पूरे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए कंटिन्यू आपके एमसीक्यू चलाए जाते हैं और आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देखते हो। ठीक है, तो अपनी अपनी एडवाइस दिया करो, लेकिन ऐसी एडवाइस मत दिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं। नॉस्टॉक एवं एनाबिना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉस्टॉक एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? देखिए जहाँ पर जंतु और पादप की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उससे संबंधित विज्ञान की जो शाखा होती है वो क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि एक तो पूछा नहीं है, दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा वर्गीकी, जिसमें आपका एनिमल्स, प्लांट दोनों आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का कोशिकांग होता है जिसका डिस्कवर्ड सबसे पहले वर्ल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। सॉरी, वर्ल्डेयर ने नहीं, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। ठीक है, उसने देखा था। अब अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अदर नेम का, जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं, या फिर कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, या कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। अब मानव शरीर में किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी, लाल रुधिर कोशिकाओं, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स में आपका ब्लड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ना ही आपके इस सेल में, रेड ब्लड सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, और जिसमें केंद्रक, एक मिनट, ठीक है, जिसमें आपका केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, वो ब्रेनलेस कहलाता है, वो कोई भी कोशिका हो। ठीक है, तो आपका जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो ब्रेनलेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, लौंग। ठीक है, देखिए मसाले के रूप में किया जाता है तो शुष्क पुष्पकली की यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, अगर सिर्फ मसाले की बात करता तो यहाँ पे सब आता है, लेकिन यहाँ पे शुष्क पुष्पकली की बात किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैथोड किरणों में क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल करेक्ट है, द्रव्यमान तथा आवेग दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, ऐसी कौन सी धातु है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 11, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा रीड करिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपका सही आंसर है 11 का ऑप्शन डी, अम्लीय प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए बहुलक की बात कर रहा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जैकेट में कौन सा बहुलक का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। फिनॉल का प्रयोग हम लोग किसके लिए क्या यूज करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बैकलाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल, ये सब क्या है, रासायनिक उपकरण का नाम है। ठीक है, तो बनाने में किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए है। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि आपका क्वेश्चंस आपके जब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि केमिस्ट्री में आपने लैब में बहुत सारे ऐसे रासायनिक उपकरण देखे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें बीकर हो गया, फनल हो गया, ठीक है, और भी स्लाइड्स हो गए। ठीक है, तो जितनी भी आप लोगों ने चीज़ें देखी होंगी वहाँ पे, तो वो जो कांच होता है वो कौन सा कांच होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, कठोर कांच होता है। ठीक है, देखिए कांच भी कई प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति जो होती है वो कैसी होती है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, प्रक्षेप गति होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की हम बात करें तो इसका सही आंसर है माइक्रोफोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो किस व्यवहार पर कार्य करता है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, अवतल लेंस पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। देखिए अच्छा आपको लगता है पढ़ना, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो भाई वीडियो लाइक करने में क्या जाता है आपका ना, आप लोग वीडियो लाइक करोगे तभी मुझे पता चलेगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमें लाइक करते हैं। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो आपका आंसर है 19 का ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 20, अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्रोमियम आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी में होती है, हिरन, शेर, जिराफ या हाथी, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिरन। ठीक है, हिरन में स्तनधारी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी आई हिरन की होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एक प्राकृतिक कोलाइड है, अगर हम कोलाइड की बात करें स्पेशलिस्ट तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लड। ठीक है, मतलब कि रक्त। अगर हम ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, ठीक है, तो रक्त में आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि रक्त को हम किस नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम, मतलब बोले साइंटिफिक में हम इसे किस नाम से जानते हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर बिम्बाणु, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ब्लड से बनता है कि ब्लड के स्टडी आप क्या कहाँ पे करते हैं, तो या तो आपको बताना है सेरोलॉजी, ठीक है, और या तो आपको हिमेटोलॉजी की बात करनी है। ठीक है, सेरोलॉजी भी होता है और हिमेटोलॉजी भी होता है। ब्लड का डिस्कवर किसने किया था, कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा नस फेफड़े से दिल में साफ खून ले जाता है। अगर आपने हार्ट वाला पार्ट पढ़ा होगा, हार्ट का आपको 4 चैम्बर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसमें लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है,
और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल राइट ऑर्टिकल, ठीक है, मतलब 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो इस तरीके से आपके 4 चैम्बर बने होते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि फेफड़े से दिल में साफ ब्लड ले जाता है। आपका यहाँ पे 3rd चैम्बर के बाद भैया ले लो आप अपना लंग्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, ये लंग्स होगा यहाँ पे, और ये लंग्स क्या होता है, इस चैम्बर से अटैच होता है लंग्स तक। तो ब्लड एक बार यहाँ से कहाँ आता है भैया, यहाँ आता है, और यहाँ पे ब्लड आने के बाद आपका जाता है लंग्स के पास। लंग्स इसका करता है क्या, प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद उस लंग्स से ब्लड कहाँ पे आता है, इस चैम्बर में आता है। तो आपको अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कौन करता है, कौन ले जाता है, ठीक है, साफ खून कौन ले जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, गुर्दे का नस, फेफड़े का नस, वेना कावा या हिपेटिक नस। तो आपका जो सही आंसर होगा 23 का ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी मतलब कि फेफड़े की नस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। फेफड़े के नस का मतलब होता है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि फेफड़े की नस भी बोल सकते हो या फिर आप लोग बोल सकते हो पल्मोनरी सिरा। हिंदी में कंफ्यूज मत होइएगा, ये हिंदी वर्ड पढ़कर ये नया टर्म में निकल आया, फेफड़े की नस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, पल्मोनरी वेन्स बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो प्योर ब्लड ले जाती है आपके लंग्स से। क्वेश्चन नंबर 24, ताजमहल किसके कारण बहुत प्रभावित होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, अम्ल वर्षा से, ठीक है, अम्ल वर्षा से उसका कलर चेंज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में भोजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, फ्लोएम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा फसल शुरुआती ब्लाइट या बीमारी से प्रभावित होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आलू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस कण में कण तरंग की दोहरी प्रकृति है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है, मिशोन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 28 की, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के जोड़े समान आयाम है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन सी, वर्क एंड एनर्जी, मतलब काम और ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन ब्रायोकाइट्स का एक रूप नहीं है। अगर ब्रायोकाइट्स की हम बात करते हैं तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ब्लीच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो आपको आंसर बताना है भैया, ऑप्शन नंबर आपका जो बिल्कुल करेक्ट है वो ऑप्शन बी है, सूखे लेटेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। अगर कवक जनित की यहाँ पे बात की जा रही है तो ऑप्शन डी है, गंजापन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, खसरा मतलब कि मिसल्स की बीमारी होती है। खसरा जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट लगा दीजिए, वायरस के कारण आपका होता है। और वायरस का डिस्कवर किसने किया था, इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पर सबसे पहले इसको रिसर्च किया था। और वायरस की स्टडी कहाँ पे की जाती है, तो आपको बताना है बच्चों, वायरोलॉजी में की जाती है इसकी स्टडी, ठीक है। चलिए कवक की बात करें तो आप सभी को पता है कि आपका होगा माइकोलॉजी, और जीवाणु की स्टडी बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसे PPLO के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, BCG बेसिलस कलमेट ग्यूरिन का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, BCG की बात यहाँ पे कर रहा है, और 33 पे तो आपका आंसर क्या होगा, TB में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, 34 का ऑप्शन नंबर सी, हैजा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से रोगों से एक पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। मतलब निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, स्लीप
स्लीप आपका एम्पनिया का भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं भैया 36 पर बी निद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। अब देखिए बर्ड फ्लू की बात कर रहा है, ये एक वायरस का नाम है, ठीक है। तो विषाणु कौन सा है, आपको सही आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन डी होगा H5N1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, काली मौत मतलब ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है। देखिए ब्लैक डेथ आपने पहली बार सुना होगा कि ब्लैक डेथ भी कोई डेथ होती है। जी हाँ, ब्लैक डेथ की अगर जब बात करें तो आप प्लेग को बताओगे, जब किसी को प्लेग हो जाता है तो लोग बोलते हैं ब्लैक डेथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 39 का बच्चों, आपका ऑप्शन बी अवतल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 40 की, मिनी माता रोग शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है। देखिए ये कोई एलिमेंट्स है जो आपके बॉडी में आने की वजह से आपको मिनी माता जैसे रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 40 का पूछा है, ऑप्शन नंबर डी पारा, जब आपके बॉडी में पारा की मात्रा बढ़ने लगती है या ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, टिटनेस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है। टिटनेस को और किस नाम से भी जानते हैं, टिटनेस एक डिसीज है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन सी खांसी, लग्जा, लॉक जॉ, ठीक है। लॉक जॉ की बात करें तो आपको बताना है टिटनेस। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। मतलब किस ऐसा कौन सा रोग है जिसको हम एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या है भैया, यही ऑप्शन नंबर बी खसरा। क्वेश्चन नंबर 43, इबोला वायरस का नाम लिखा गया है। इबोला वायरस का नाम लिखा गया है भैया एक शहर के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से, एक मनुष्य के नाम से। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी एक नदी के नाम से, और वो कौन सी नदी है आप मुझे कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए ये BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया गया है। क्वेश्चन मैंने BCG से बताया है ऑलरेडी, और एक क्वेश्चन और आ गया है कि कितनी उम्र में लगाया गया है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी नवजात शिशु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेग किससे फैलता है। अभी प्लेग का भी क्वेश्चन आपने देखा था, किससे फैलता है प्लेग, तो आपका आंसर है बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु से फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, रेडियो का आविष्कार किसने किया था भाई, तो रेडियो का आविष्कार छोटा सा है, मार्कोनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। 48 की बात करें, विद्युत के जनक है, विद्युत के जनक कौन है भैया, तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे है। 49 की बात करें, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार की बात की जाए तो जॉन लोगी बेयर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आइए देख लेते हैं। कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता, तो आपका ये आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज है। तो भाई आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन मिक्सअप बताया। अब कल आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपको टॉपिक क्लास मिलेगी, मतलब आपको टॉपिक वाइज की क्लास दी जाएगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।